हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज का महत्वपूर्ण वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो आज ग्रेजुएट बने हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आज निकल गया बीकॉम 6 सेमेस्टर्स का रिजल्ट और नाउ बहुत सारे स्टूडेंट्स बन गए आप ग्रेजुएट। तो सबसे पहले मैं उसको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि बीकॉम जैसे एक बड़े कोर्स को आप लोगों ने कंप्लीट किया और नाउ यू बिकम व्हाट, ग्रेजुएट। जी हाँ दोस्तों, आप ग्रेजुएट हो गए हो। बट आज का मुद्दा इससे भी खास है, ध्यान से देखिएगा। अब बीकॉम के बाद क्या करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आना चाहिए। यदि नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। देखिए, आज रिजल्ट निकला। आज तो पूरा का पूरा एंजॉय कीजिए आज के डेट को, क्योंकि अब आप ग्रेजुएट बन चुके हो और पूरे के पूरे देश के उस पर्टिकुलर जनसंख्या का एक पार्ट हुआ जो बहुत कम लोग हैं। बहुत कम तो मैं नहीं बोल सकता हूं, बट हाँ, कम लोग हैं। तो इस चीज को फील करो कि आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाए, लाइक उनका कोई सप्ली रह गया, उसके लिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप आपको क्या आगे का जर्नी कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं जरूर से बताऊंगा। आप उस वीडियो का वेट कीजिएगा। अभी एक वीडियो उसके लिए है जो सारे के सारे बच्चे जिनका आज ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है और आज आप ग्रेजुएट बन जाते हो। देखिए, मैं पहले बता दूं आपको, हर एक इंसान की लाइफ में ना तीन ऐसा समय होता है जहां पे उसको एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ता है अपने लाइफ का। पहला, जब वो क्लास 10 का पास होकर क्लास 11 में जाता है एडमिशन, उस टाइम पे उसको डिसीजन लेना होता है कि कौन से स्ट्रीम उसको लेना है। आप लोगों ने ऑलरेडी अपने मेंटर से, अपने भैया से और अपने अपने खुद से सोच के पूछ के ये डिसीजन ले लिया था कि अपने आपको कॉमर्स लेना था कि आर्ट्स लेना था और साइंस लेना था। आपने क्लास 12 पास किया। सेकंड स्टेज था अपने लाइफ का क्लास 12 के बाद, कि अब आपको आगे क्या करना है। आप लोगों ने डिसाइड ये भी कर लिया था कि मेरे को बीकॉम करना है, बीए करना है, बीएससी करना है या फिर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है। ये भी डिसीजन आप लोगों ने ले लिया। अब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, ये थर्ड स्टेज है जो सबसे ज्यादा वाइटल स्टेज होता है किसी की जिंदगी की लाइफ। देखिए, आप समझ पा रहे हो। देखो, क्लास 10 के बाद यदि कोई गलती कर लिया, कोई नया कोई गलत स्ट्रीम ले लिया, तो आपके पास स्कोप था। 12th क्लास के बाद भी कई सारे बच्चे सिर्फ बीकॉम में गए, प्रोफेशनल कोर्स नहीं किए। उनके पास टाइम था, वो समय रहते वो बीकॉम के साथ साथ प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर लिए। ठीक है। अब जो है ना बीकॉम, इसके बाद आपके पास टाइम नहीं है, ये याद रखिएगा। यदि आप लड़के हैं तो कमाने का प्रेशर आपके घर में आएगा, ये गारंटी है। यदि आप लड़की हैं तो आपके घर पे शादी का जरूर से टेंशन होने वाला है, ये बात मान के चलिएगा। ये प्रेशर होगा। इस चीज को अपने आप अंदर में घुसा लीजिए। अभी नहीं होगा, मान लीजिए 1 साल 2 साल आपसे यदि कोई बड़ी दीदी भैया है, तब तो कोई बात नहीं। अदरवाइज आपका 1 साल 1.5 साल तक मान लीजिए आप शांत बिताए, बट 1 साल 2 साल के बाद आपको प्रेशर आएगा ही आएगा, ये लिख के ले लीजिए कहीं पे भी। तो अब आपको करना क्या चाहिए, ये पूरे वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। देखिए, आज का जो बीकॉम का जो रिजल्ट निकलने के बाद दो पार्ट में क्राउड को डिवाइड किया सकता है। एक ऐसा क्राउड जो ये सोचता होगा कि सर मैंने अब कंप्लीट कर लिया बीकॉम, नाउ आई एम डन, इससे ऊपर मैं अब हमको पढ़ना भी नहीं चाहिए और हमको पढ़ने की मेरी स्थिति भी नहीं है, मेरी घर भी वैसा स्थिति है कि मैं नहीं पढ़ सकता, या फिर सर मेरे को अब उतना पढ़ने का मन नहीं। तो उन सारे स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूँ, देखिए बच्चों, बीकॉम का आप ये बात सुने होंगे, जब आप बीकॉम कर रहे होंगे पूरे जर्नी में बहुत सारे भैया बहुत सारे सर आपको बोले होंगे कि बीकॉम का कोई वैल्यू नहीं है। और मैं इस बात पे कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि हाँ, बीकॉम का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि बीकॉम बेस पे कोई बच्चा यदि बीकॉम के बाद यदि जॉब लेने जाता है तो उसका जॉब बहुत कम सैलरी, मतलब 10 से 15 के बीच में उसका सैलरी से स्टार्ट होता है। 3 साल का जर्नी था, अब तो 4 साल का हो गया। 3 साल का जर्नी था, आपने अपने उसको कंप्लीट किया और आपका सैलरी कितना मिला, 10 से 15 के बीच में। ठीक है। तो बीकॉम का तो सर एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है। तो सर तब तो हम लोगों का टाइम वेस्ट हो गया। सर ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ, अब समझिए इसका वैल्यू। इसका वैल्यू है। सर अभी तो आप बोले वैल्यू नहीं है, अभी फिर से बोलते हैं हाँ वैल्यू है। अब समझिएगा वैल्यू कैसे है। देखिए, अब आपको आगे आने वाले समय में आपको समझ में आएगा इसका वैल्यू क्या है। पहली बात, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं ना कहीं पे भी, चाहे वो सेल्स का काम कर रहे होंगे, चाहे बैंक में काम कर रहे होंगे, अभी कहीं पे भी सेल्स डिपार्टमेंट में भी यदि होंगे ना, चाहे वो इंश्योरेंस बेच रहे होंगे, चाहे वो लोन दे रहे होंगे, ये सारे के सारे जितने भी लोग होंगे, उनसे एक बार आप पूछिएगा कि उनका प्रमोशन किस बात पे रुका हुआ है।
वो सबको ही एक ही आंसर देगा, उनका प्रमोशन रुका होगा बीकॉम लेवल पे। वो ग्रेजुएट नहीं है, इसके कारण उनका क्या हुआ है, रुका हुआ। क्या, प्रमोशन। तो क्या प्रोफेशनल लेवल मतलब क्या, जॉब के लेवल पे प्राइवेट कंपनियां क्या ग्रेजुएट को वैल्यू देती है? आंसर इज यस। प्राइवेट कंपनी में यदि आपको प्रमोशन लेना है, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट पे हो, चाहे वो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट पे हो, किसी डिपार्टमेंट पे हो, यदि आपको प्रमोशन लेना है तो अभी का सबसे मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो मांगता है, वो है आपका ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन का वैल्यू है, आंसर इज यस, बहुत ज्यादा। आज भी कई सारे पीएसयूज में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का जो कंपनी होता है, जैसे गवर्नमेंट कंपनी, आज भी गवर्नमेंट कंपनी का जो गवर्नमेंट जॉब का जो वैकेंसी निकलता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा, आपको ग्रेजुएशन का ये मांगता है, डिग्री मांगता है। कई सारे पीएसयूज का फॉर्म ऐसे भी निकलता है कि कई सारे बच्चे जो सीए सीएस सीएमए कर रहे हो, ध्यान से सुनिएगा ये वीडियो। कई सारे बच्चे ये सोचते हैं कि मैं सीए कर रहा हूं तो मेरे लिए बीकॉम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बीकॉम नहीं भी करूंगा तो चलेगा। मैं बता दूं आपको, कई सारे पीएसयूज का वैकेंसीज निकलता है। पीएसयू समझ लो, गवर्नमेंट कंपनी का वैकेंसी निकलता है। ये लिख के निकलता है कि यू शुड बी क्वालिफाइड सीए सीएस सीएमए और एंड मतलब प्लस, मतलब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज इंटरव्यू में दो बंदा बैठा, एक सीए सीएस सीएमए कंप्लीट करने के साथ साथ बीकॉम किया है, और एक बच्चा सिर्फ सीए सीएस सीएमए कंप्लीट किया है, बीकॉम नहीं कंप्लीट किया। कंपनी वाला उसको लेगा जिसके पास बीकॉम भी कंप्लीट किया गया है। तो क्या बीकॉम का वैल्यू है? हाँ, बीकॉम का वैल्यू है। तो आप इस कोर्स को, इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट को इतने हल्के में मत लो कि बीकॉम का कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ बीकॉम का वैल्यू नहीं है, मैं मानता हूँ, बट आपके पास, यदि आपके पास एक्सपीरियंस है, यदि आपके पास स्किल्स है, तो आपके पास बहुत वैल्यू है बीकॉम का। तो इसको हल्के में मत लेना, ठीक है? तो इसलिए बीकॉम करना चाहिए। कभी अपने छोटे भाई बहन को कभी ये मत रोकना कि बीकॉम मत करो, करना चाहिए। आपको अभी नहीं समझ में आया, 4-5 साल बाद इसका वैल्यू समझ में आएगा, इसका वैल्यू क्या था। वो अलग बात है, लड़कियां जिनका शादी हो गया, जो हाउसवाइफ बन गई, उनका तो बात छोड़ दो। बट एक्चुअली देखा जाए, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, उनसे आप पूछो तो ग्रेजुएशन का क्या वैल्यू है, आपको वो अच्छे तरीके से बताएंगे। तो बीकॉम का बहुत वैल्यू है, पहली बात। तो दूसरी बात, अब सर बीकॉम के बाद आगे क्या करना चाहिए, अब समझिएगा। बीकॉम के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है। मैं एकदम एक एक करके बात कर रहा हूँ। एक देखिए, एक ऐसा बच्चा जो पूरे बीकॉम के जर्नी में काम किया है कहीं पे, मतलब कहीं पे जॉब, आप मतलब बीकॉम के साथ साथ आप कहीं जॉब पे करते थे। सपोज आप कोई प्राइवेट बैंक में आप एज अ सेल्समैन काम करते थे, या फिर किसी भी फील्ड में आप काम करते थे, सेल्स का काम करते थे, या फिर ऑपरेशनल लेवल पे काम करते थे। मैं उन लोगों के लिए मैं बता दूंगा, आप लोग बीकॉम के बाद, ध्यान से सुनना, बीकॉम के बाद एमबीए जरूर से करना। अब कई सारे बच्चे मेरे को बोलेंगे, सर सस्ता में सर एमबीए कहाँ से होगा, सर मेरे पास उतना पैसा कहाँ है। बहुत सारा एमबीए आपको ऑनलाइन लेवल पे मिल रहा है। कॉलेज जाने का आपके पास समय नहीं, मेरे को पता है। ऑनलाइन एमबीए हो रहा है। बहुत सारे एमबीए के कॉलेजेस हैं जिनका फीस बहुत ज़्यादा नहीं है। एमबीए, मैं मानता हूँ एमबीए बहुत बड़ा कोर्स होता है और बहुत महंगा कोर्स होता है, बट इतना महंगा नहीं होता है कि आप उसका एफोर्ड ना कर पाओ। यदि मैं बोलूँ आपको पूरा एमबीए 50,000 में हो जाएगा, चलेगा क्या? जी सर, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पूरा एमबीए मतलब 2 साल का कोर्स 50,000 में, मतलब साल भर का 25,000 पड़ा, मतलब महीने का 2-2.5 हजार पड़ेगा। अब आप कर सकते हो? हाँ, कर सकते हो। बहुत सारे एमबीए कॉलेज, आप नेट पे सर्च कीजिए, अपने मेंटर से बात कीजिए, आप मेरे से भी बात कर सकते हो, मैं इसमें आपको हेल्प कर सकता हूँ। एमबीए सस्ते में कहाँ से किया जा सकता है, बट याद रखिएगा, मैं उसी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जो बच्चे जो बच्चे बेसिकली कहीं पे काम कर रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, एकदम बिना सोचे आपको एमबीए करना चाहिए। नाउ सेकंड ऑप्शन, वो बच्चे कहीं जॉब नहीं कर रहे, जो सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं, जो सिर्फ ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए सर आपके पास क्या एडवाइस है? देखिए, आपके पास एक ऑप्शन है एमकॉम। अब आप बोलोगे कि सर एमकॉम में ना सर कोई स्कोप नहीं है,
मैं इस बात पे भी मैं फिर से एग्री करता हूँ, स्कोप नहीं है। बट क्या बीकॉम में स्कोप था? ऐसा नहीं था। सर आपने बीकॉम किया, ऐसा जस्ट किया, क्यों किया? सोचिए कभी। मैं बताता हूँ। आपने एमकॉम आपने बीकॉम इसलिए किया क्योंकि आपको लगता है कि आफ्टर 12 मेरे को अपना एकेडमिक्स को बंद नहीं करना, मेरे को एकेडमिक्स को रनिंग रखना है। ऐसा नहीं कि मेरा पढ़ाई छोड़ देना है। जो बच्चे बीकॉम के बाद छोड़ देते हैं ना, एमकॉम नहीं करते, वो बच्चा अपना लिटरली देखोगे तो अपना पढ़ाई छोड़ चुका होता है। इसलिए आपको एमकॉम करना चाहिए। और एमकॉम की क्या वैल्यू है, जैसे बीकॉम का मैंने अभी वैल्यू बताया ना, ऐसे एमकॉम की क्या वैल्यू है आपको एमकॉम करने के बाद समझ में आएगा। मैं फिर भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। जो भी बच्चे कल को जाके किसी स्कूल में, किसी कॉलेजेस में पढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए एमकॉम मैंडेटरी है, जरूरी है। जो भी बच्चे, आप यदि सिर्फ बीकॉम करके छोड़ देते हो तो आपका पूरा पढ़ाई छूट जाता है, वहीं पे फुल स्टॉप लग जाता है। इसलिए बच्चों को मैं बोलता हूँ हमेशा एमकॉम जरूर से करना चाहिए। ठीक है। अब एक बहुत बड़ा हर्डल रहा है सीयू के अंदर में, आपको पता होगा कि रिजल्ट निकला आज, और आपका एमकॉम का फॉर्म फिलअप करने का जो डेट है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब आप फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हो सीयू में। तो आपके पास बहुत सारे दूसरे कॉलेजेस हैं, तो और बहुत सारे दूसरे यूनिवर्सिटीज हैं जहां से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो आप नेट में सर्च कीजिए, अपने मेंटर से हेल्प लीजिए, मेरे से हेल्प लीजिए। मैं आपको बता सकता हूँ आपको एमकॉम कहाँ से करना चाहिए। मगर आप, मैं किसी भी केस में बोलूंगा, किसी भी केस में बोलूंगा, मैं आप किसी भी केस में अपना पढ़ाई को फुल स्टॉप मत लगाना। बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंसोगे। बीकॉम के बाद एमकॉम जरूर से कर लो। अरे भाई एडमिशन करवा लो, सिर्फ एग्जाम देने जाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट एमकॉम जरूर से करना। तो ये मेरा ये पर्सनल एडवाइस है आप लोगों के लिए। यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो एमबीए करो, और वर्किंग प्रोफेशनल नहीं हो तो एमकॉम करो। बहुत सस्ते में हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा होता है। 40-50 रुपये पूरे 2 साल का। यदि ऐसा में हो जाए तो क्या खराब है। अब आप जॉब के लिए सोचोगे जॉब मिल जाएगा क्या? नहीं, जॉब मिलेगा तो जॉब तो आपके स्किल्स पे मिलेगा। नहीं तो या तो बहुत ज्यादा पैसा अमाउंट खर्चा कीजिए, अच्छे कॉलेज में जाइए, या फिर अपने स्किल्स को डेवलप कीजिए और एमबीए कर लीजिए, तब आपको जॉब मिल जाएगा। ऐसा बात नहीं है। तो उस चीज को समझिए। और आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को अपने सारे के सारे फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और वेट कीजिएगा उस सेकंड वीडियो का, जिस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। वो बच्चे जिन्होंने बीकॉम अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया, तो आगे के समय में आप क्या करोगे, वो सारा का सारा इसको मैं वहां पे रिवील करने वाला हूँ। और तीसरी बात है कि मैंने आप लोगों के लिए एक नया चैनल बनाया है, जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जो भी जॉब, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब आता है, उसका मैं वैकेंसीज डालता हूँ, उसका एलिजिबिलिटी या फिर वो सारा का सारा डिटेल्स। तो उसका मैं लिंक इस पर्टिकुलर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। वहां से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। अब आपको जर्नी है जॉब का, तो जॉब का जर्नी है, जॉब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, चलिए तब फिर मिलते हैं फिर। बाय। थैंक यू।